नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, वो भी मात्र 24 घंटों में। चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज हो दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर उतर जाएगा। घर में कोई समस्या है तो वह भी झट से दूर हो जाएगी, क्योंकि माता रानी का यह सबसे बड़ा और खास त्योहार है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों की परेशानियों को, दुखों को हरने के लिए धरती पर विचरण करने आती है। और अगर भक्त एक छोटा सा भी उपाय कर ले तो माता रानी उस भक्त के हर दुख दर्द को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, और अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ यह छोटा सा उपाय कर लिया, जिसमें अगर आप किसी भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देते हैं, तो आपकी ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी के साथ माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। धन दौलत की परेशानी हो तो वह भी दूर हो जाएगी। बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 10 करोड़ या 50 करोड़ भी अगर चाहिए तो उतना पैसा भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके खुद का मकान नहीं है तो मकान बन जाएगा। साथ ही अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, तो वह भी कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी। बड़ा चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। अगर घर परिवार में लड़ाइयां होती हैं तो लड़ाई भी दूर होगी और परिवार के लोग मिलजुल कर एकत्रित होकर रहेंगे। बच्चे घर के अगर सीधी लाइन में नहीं हैं, यानी कि गलत संगत में हैं, कोई नशा कर रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करता है, तो उनको भी सीधी दिशा मिलेगी। माता नानी उनके दिमाग को भी परिवर्तित कर देगी। साथ ही अगर आपका पति या फिर आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो, या आपके घर में रोजाना लड़ाई करता हो, या कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता हो, आपको दर्द देता हो, तो उसका भी दिमाग दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही बदल जाएगा। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक दोस्तों हमने जानकारियां दी हैं, जिसमें आपको मात्र कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। इससे आपके जीवन में आ रही छोटी से छोटी परेशानियों से लेकर बड्डिड्ढी पहाद्दीद्ध जैसी परेशानियां भी जड्डिड्ढ से खत्म हो जाएंगी। और चाहे आपकी कितनी ही बड्डिड्ढी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी ही बड्डिड्ढी मनोकामना हो, वह भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा आप पर रहेगी कि आपकी 7 पुश्तें दोस्तों बैठे बैठे धन खाएगी। आपको मैं बता दूं कि इंसान को क्या चाहिए कि उसके पास इतना धन हो कि वह कभी भी परेशानी के वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। 2 वक्त की उसे रोटी मिल जाए, उसका परिवार भी भूखा ना रहे, और उसके घर आया हुआ मेहमान भी भूखा ना रहे। इसके साथ वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से इतना तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इससे ज्यादा भी, यानी कि गाढ़ी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी भी आपको मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि का वह महा उपाय बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा और आपको इस उपाय को जानने की पूरी विधि समझ आएगी। करने के बारे में दोस्तों आपको पूरी विधि समझाएगी, साथ ही इसकी महत्ता भी आपको पता लगेगी, क्योंकि हम कोई अंधविश्वास आपको नहीं बताते। हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की और अपने शास्त्रों की जानकारी आपको देते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे पुराने शास्त्रों में भी और दोस्तों हमारे वेदों में भी इन उपायों का वर्णन हुआ है। जहां सतयुग में भी दोस्तों देवी देवता और अन्य लोग इन उपायों को करके असीम धन दौलत और दोस्तों महल, उसके बाद दोस्तों सत्ता तक हासिल कर लेते थे। जो राजा महाराजा होते थे वह भी इन्हीं उपायों को करके शासन पाते थे। दोस्तों फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप चाहे तो दोस्तों सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की ओर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी का त्योहार चल रहा है और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। किस लिए? ताकि आप दोस्तों इस नवरात्रि का फायदा उठा सकें और माता रानी को प्रसन्न कर सके और आपके दुख दर्द दूर हो। और मैं दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद आपके लिए वीडियो लाता हूं, और आप में से कई लोग हैं जो बोलने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आज मुझे भरोसा है क्योंकि आप माता रानी के सच्चे भक्त हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करोगे। दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखना। जो भी भक्त जय माता दी लिखेगा दोस्तों, गारंटी मैं कहता हूं कि माता रानी उसके घर खुद चलकर आएगी, उसको गाढ़ी बंगला समस्त ऐशो आराम की चीजें देगी। कभी कभी लिख दीजिए जय माता दी। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगले 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर कितना आशीर्वाद बरसाने वाली है और कौन सा वह उपाय आपको करना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों
चैत्र नवरात्रि का जो यह पर्व है 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह 17 अप्रैल तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तो सभी जानते हैं, माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिन्हें विधिवत करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होगी। माता दुर्गा की पूजा के दौरान आपको लौंग का प्रयोग भी करना चाहिए। माता दुर्गा को लौंग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में लौंग से जुड़े कई सारे उपाय हैं, साथ ही कुत्ते से जुड़े भी कई सारे उपाय हैं जिनको करने से मनचाही दोस्तों मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन दोस्तों 9 दिनों तक, अगर चाहे तो 9 दिनों तक कर सके तो कर लें। पहले नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दें या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी को तो आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर लौंग अर्पित अगर आप करते हैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर तो राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कई बार होता है ना दोस्तों कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। जो दोस्तों अच्छा हो रहा होता है वह भी बुरे में बदल जाता है। कई बार खुशियां मातम में पलट जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहे कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना पड़े तो शिवलिंग पर 9 दिनों तक लौंग अर्पित करें। इससे माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों, कुत्ते का उपाय। यदि आपके घर में कलेश बना रहता है, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है या फिर घर के परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है, परिवार टूटने वाला है, परिवार दोस्तों तितर बितर हो रहा है, तो ये जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत शानदार। इससे घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, माता रानी को भोग में 2 रोटी छोटी छोटी बनाकर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों उनको चावल और धुले का यानी कि दलिये का अवश्य भोग लगाएं। ये भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जब पूजा पाठ हो जाए, भोग लग जाए, तब वह 2 रोटी उठाकर आप उन दोनों रोटी को किसी भी कुत्ते को जो सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को खिला दें और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह बोल दे, जो भी समस्या है वह बोल दे और साथ ही घर में इससे क्लेश भी दूर होगा। माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, जो भोग की 2 रोटी आपने बनाई थी उन दोनों रोटियों को जो प्रसादी बन चुकी है अब कुत्ते को खिला देनी है। इससे माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शनिदेव और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा और साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगली चीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह जो नवरात्रि है आपके जीवन की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना हो, नौकरी नहीं है आपकी तो नौकरी लग जाए, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी करोड़ों का मुनाफा हो, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी अच्छी हो जाए, व्यापार सही नहीं चल रहा हो तो व्यापार सही चलने लगे, धन की कमी दूर हो, लाखों नहीं करोड़ों में खेलने लगो, ऐसा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको कहीं पर भी कोई कुत्ता आपको दिख जाए जिसको कोई पीड़ा हो रही हो, जिसको मान लीजिए खुजली हो रही हो, जिसका पैर में कहीं मोच आ गई हो या कोई पीड़ा से कुत्ता तड़प रहा हो, तो दोस्तों उसका अगर आप इलाज करवा देते हैं या उसको आप चाहे तो मेडिकल से गोली दवाई लाकर कुत्ते की उसको खिला देते हैं कैसे भी, या फिर उसको कुत्ते के हॉस्पिटल, जीव जंतु के अस्पताल ले जाकर अगर आप उसका इलाज करवाते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा।